बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्रेट सर अरसलान अर्शद मेरा नाम है। और कुछ बच्चों के सवालात आए हुए थे, उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। लेकर चलता हूँ आपको कमेंट बॉक्स की तरफ। और सबसे पहले जो बच्चे का सवाल है, मैं माफ़ी चाहता हूँ आमिर बेटा, थोड़ा लेट हो गया। आमिर मुझसे पूछ रहे हैं कि इंटरमीडिएट कॉमर्स में बेस्ट रहेगा या साइंस में। कह रहे हैं सब्जेक्ट का कंपैरिजन बता दें। और ये भी पूछ रहे हैं कि इस्लामाबाद में कौन सा कॉलेज है जो आईकॉम करवाता है। आमिर, सबसे पहला जो सवाल आपने पूछा वो ये है कि इंटरमीडिएट आप कॉमर्स में करें या साइंस में। देखिए बेटा, ये तो अपनी अपनी चॉइस की बात होती है। बाज़ बच्चों को मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री के सब्जेक्ट नहीं अच्छे लगते, वो उसमें अच्छे नंबर नहीं हासिल कर पाते, तो आप कॉमर्स रख सकते हैं। आपको अगर बैंकिंग में जाने का शौक़ है, अकाउंट्स का, तो आप फिर भी कॉमर्स रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जो हैं वो चाहते हैं कि आप पढ़ाई में ज़्यादा बर्डन ना हो, तो फिर भी आप कॉमर्स लाइन में आ सकते हैं। तो इसमें इन दोनों का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है बेटे, ये दोनों अलग अलग फील्ड हैं। ठीक है, साइंस के सब्जेक्ट्स की डोमेन और है, उसके बाद जो इफेक्ट्स आते हैं वो और आते हैं, कॉमर्स की और है। हाँ, कॉमर्स फील्ड का एक फ़ायदा है कि आप अपनी डिग्री पूरी होने से पहले साथ कोई ना कोई छोटी मोटी जॉब कर सकते हैं। लेकिन साइंस सब्जेक्ट में ऐसा नहीं होता। जब तक आप अपनी डिग्री पूरी नहीं कर लेंगे, आपको रेलिवेंट जॉब नहीं मिलेगी। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। मान लीजिए कि आप इंटरमीडिएट करते हैं कॉमर्स में, आईकॉम, तो आपको किसी भी इदारे में अकाउंट्स असिस्टेंट की जॉब मिल जाएगी। ठीक है, हालांकि साइंस के सब्जेक्ट में अगर आप करें एफएससी में, तो आपको बहुत कम चांस होगा कि जिस फील्ड में आप कर रहे हैं आपको उस फील्ड की रेलिवेंट जॉब मिल जाए। तो कॉमर्स का ज़रा ये फ़ायदा होता है कि आईकॉम करेंगे तब भी आपको अकाउंट असिस्टेंट की जॉब मिल जाएगी। बीएस करेंगे तो आप अकाउंटेंट बन सकते हैं। एमएस करेंगे तो आप सीनियर अकाउंटेंट बन सकते हैं। तो ये इनका है, इनका कंपैरिजन जो है वो आपस में बनता नहीं है। ये बच्चों के इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि बच्चों को अगर फिजिक्स अच्छी नहीं लगती, मैथ अच्छी नहीं लगती, केमिस्ट्री अच्छी नहीं लगती, तो आए कॉमर्स की तरफ आ जाएँ। एफ ए या आर्ट्स करने से बेहतर है कि आप कॉमर्स कर लें। ठीक है, दूसरा आपने कहा कि इस्लामाबाद में कौन से कॉलेजेस हैं जो आईकॉम करवाते हैं। तो बेटा, बेशुमार सरकारी और प्राइवेट कॉलेज हैं जो आपको जो हैं वो आईकॉम करवा रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि आप इस्लामाबाद में कौन सी जगह से मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं। तो अगर आप गूगल मैप पे जाकर लिखेंगे कॉलेजेस नियर मी, तो आपके आसपास जितने भी कॉलेज हैं वो उन सब की डिटेल आना शुरू हो जाएगी। आप एक एक पर क्लिक करें तो कौन कौन सा कॉलेज कौन कौन से सब्जेक्ट ऑफ़र कर रहा है वो आपको पता चल जाएगा। दूसरे नंबर पर एक बच्चा थोड़ा अपसेट है, इसका नाम है क्विज टैलेंट यूट्यूब। ये बच्चा कह रहा है कि मेरा BScs की तरफ ध्यान था, इसलिए MBA IT का सोचा। मेरे इंटर में 45% मार्क्स हैं, क्या मैं अगैन ग्रेजुएशन यानी BScs के लिए एडमिशन ले सकता हूँ? तो मेरे ख्याल से बेवकूफ़ी होगी कि एक डिग्री जो आपने की है आप उसको दोबारा से करें। 45% मार्क्स पर आपको एडमिशन मिल जाता है। आप मेरी अल्लामा इकबाल वाली वीडियो देख सकते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी लेवल पर या किसी हायर डिग्री में एडमिशन लेने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 45% है। दोबारा से ग्रेजुएशन करना या BScs में जाना बेवकूफ़ी होगी। आगे बढ़ें। जब भी आप किसी जगह जाएंगे नौकरी के लिए, इंटरव्यू के लिए, तो सबसे जो लास्ट डिग्री है आपकी वो देखी जाएगी। जो डेफिशिएंसी आपकी अभी रह गई है उसको आगे मास्टर लेवल की जो डिग्री है उसमें पूरा कर दीजिएगा। दोबारा से BScs करने का जो मशवरा है वो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं दूँगा। इसके बाद आगे चलें तो यहाँ पर एक आईडी है, पता नहीं व्लॉग के नाम से, ये पूछ रही हैं कि BA और B.Ed कर लें तो ये इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्टेबल है एज अ 16 ईयर ऑफ एजुकेशन। जी बिल्कुल, अगर आप 4 ईयर्स का B.Ed कर लेती हैं तो आप बेशक देखें कि दुबई में और जितने भी इस्लामी ममालिक में जो पाकिस्तानियों के लिए जॉब आती है वहाँ पर B.Ed की रिक्वायरमेंट कंपलसरी होती है। तो जब आप B.Ed की ऑफिशियल डिग्री कर लेंगे तो आप बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो आपको एक्सेप्टेंस दी जाएगी। ठीक है, BA के बाद जो B.Ed करते हैं वो B.Ed एलिमेंट्री होता है। उसमें थोड़ा सा मैं आपको मेक श्योर नहीं हूँ कि B.Ed एलिमेंट्री करने के बाद ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन अभी तक मैंने किसी जॉब ऐड में ये नहीं देखा कि B.Ed एलिमेंट्री वाली अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप 4 साल का B.Ed करते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि आप पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बाहर अगर किसी पाकिस्तानी टीचिंग की कोई वैकेंसी है तो वहाँ पर आप प्रेफरेबल होंगी, आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। आगे बात करें तो एक बच्चा कह रहा है कि सर मैंने एडमिशन फॉर्म फिल किया था मैट्रिक का, लेकिन मैंने अपनी तारीख़ पैदाइश 2006 कर दी है, जबकि शनाख्ती कार्ड पर और है। क्या शनाख्ती कार्ड वाली काबिल कबूल होगी जो लिखी है या वो कबूल होगी? बेटा, जो आपने लिख दी ना एडमिशन फॉर्म में, अब आपकी
डेट ऑफ बर्थ वही चलेगी। नीचे ये बच्चा फिर कह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि जो मैंने लिखी है डिग्री पर वही लिखी जाए, शनाख्ती कार्ड वाली ना आए। तो बेटा जो आपने लिखी है अब आपकी डिग्री पर वही डेट ऑफ बर्थ आएगी, लेकिन आपको फिर अपनी डिग्री नादरा ऑफिस ले जाकर शनाख्ती कार्ड के ऊपर से वो चेंज करवानी पड़ेगी डेट ऑफ बर्थ, वरना फ्यूचर में आप लोगों के लिए मसला हो जाएगा। इसके बाद अवैस खान पूछ रहे हैं कि सर एमए ख़त्म हो गया। जी जनाब, एमए 2019 से ख़त्म हो गया है। अब अगर आप एमए करेंगे तो आप अपने पैसों का ज़िया करेंगे, क्योंकि ये डिग्री अब किसी काम की नहीं रही। एमए को अब एमएस में तब्दील कर दिया गया है। इसके बाद आगे बात करें तो क्रिकेट 1 2 3 4 पूछते हैं, अगर मैं प्रैक्टिकल ना दूं तो मेरे पुराने मार्क्स लगेंगे? जी बिल्कुल लग जाएंगे। इम्प्रूवमेंट का प्रैक्टिकल दें या ना दें कोई मसले की बात नहीं है। अगर आप इम्प्रूवमेंट का प्रैक्टिकल मिस कर देते हैं तो जो आपके पुराने मार्क्स आए थे वही आपके लग जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको आपके सवालों का जवाब दे पाया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके इसका इजहार कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आपने देखी, आपकी कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।